जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यपुर जीएस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस या फैक्टर्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रिलीजियस फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंस एंड सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री फैक्टर्स। ठीक है, उसके क्या क्या कारण थे और कैसे कैसे जाकर को लोगों को प्रेरित किया, पनिशमेंट किया जाता था, जिसके कारण लोगों ने उत्साहित होकर को, क्रोधित होकर को रिवोल्ट ऑफ 1857 में जोर से भाग लिया। ठीक है, जोरों शोर से। अब हम पढ़ेंगे कि इसके सेंटर कहाँ कहाँ थे और किनके किनके नेतृत्व में ये रिवोल्ट किए जा रहे थे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, जिसे कि हमने आपको पहले बता चुके हैं कि बहादुर शाह जफर को सिंबॉलिक हेड माना गया, एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान। ठीक है, बहादुर शाह जफर को, ठीक है, रंगून के जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, एग्जाइल इन रंगून जेल, जहां वो 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। डाइड इन 1862। ठीक है, लखनऊ में जो थे बिरजिस कादरी एंड बेगम हजरत महल। ये यहाँ की नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप। ठीक है, कानपुर में जो थे नाना साहेब और तांतिया तोपे। ठीक है, बरेली में जो थे खान बहादुर खान थे, साहब थे। फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला साहब, ठीक है। आरा में हम लोग सब जानते हैं वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, झांसी की नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो ये अलग अलग जो सेंटर्स थे, जो 1857 की रिवोल्ट के अलग अलग जगहों पर ये शुरुआत हुए थे और अलग अलग ये जो लीडर थे, जो नेता थे, इनका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक से यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आते हैं स्टेट पीसीएस में। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तब, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन जगहों पर, ठीक है, जो रिवोल्ट हुआ उसको सप्रेस करने के लिए कौन कौन से ऑफिशियल्स को अंग्रेजों ने अपॉइंट किया था। ठीक है, तो आप ये लिखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू सप्रेस द रिवोल्ट। अब हम लोग पढ़ चुके थे लीडर्स प्लेसेस थे और वेरियस लीडर्स जो नेतृत्व कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इन जगहों पर जहाँ जहाँ रिवोल्ट हो रहे थे, ठीक है, उन जगहों पर किस किस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, उस उग्रवाद को रोकने के लिए। तो दिल्ली में जैसे कि हम जानते थे बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान थे। ठीक है, तो दिल्ली को बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान से बचाने के लिए जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट हडसन और लेफ्टिनेंट उलफ बे को अपॉइंट किया गया कि आप यहाँ जाकर को, ठीक है, दिल्ली को इस उग्रवाद से बचाइए। ठीक है, और फाइनली जॉन निकोलसन ने सितंबर 1857 से, ठीक है, 57 में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान से, ठीक है, दिल्ली को रिकैप्चर कर लेते हैं और अपना यहाँ पर ब्रिटिश का हुकूमत चलने लगता है। फिर लखनऊ
में जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों को तरफ से वो थे कोलिन कैम्पबेल, ठीक है, जेम्स आउटरम, हेनरी लॉरेंस और ब्रिगेडियर इंग्लिश। देखिए यहाँ पर नेतृत्व करने वाले सिर्फ 2 थे भारत के तरफ से, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से 3 थे। लखनऊ में यहाँ पर भारत की तरफ से 2 कर रहे थे नेतृत्व, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से 4 थे, ठीक है। कानपुर में कर रहे थे कोलिन कैम्पबेल और सर हाग व्हीलर, ठीक है। आरा में जो थे, ठीक है, जो ब्रिटिश की तरफ से जो लड़ रहे थे वो विंसलो टेलर, जो आरा को कैप्चर करते हैं कुंवर सिंह से, ठीक है, वो छीनते हैं और उसके बाद अंग्रेज साम्राज्य वहां पर स्थापित होता है। झांसी में जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे वो सर हाग व्हीलर, ठीक है। झांसी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध ये कहावत कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। सर हाग व्हीलर ने अपने बायोग्राफी में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये लिखा है कि हियर ले द वोमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स, मतलब 1857 के क्रांति आंदोलन में जो मर्दों की तरह लड़ी वो एक ही थी और वो थी झांसी वाली रानी, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का 1857 में ये मतलब ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, ठीक है, उनके क्या बोलते पर्सनालिटी को लेकर को, जहाँ उनके दुश्मन भी उनके तारीफ करते करते थके नहीं थे, ठीक है। और इसीलिए सर हाग ने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि अगर 1857 के क्रांति में जो एकदम मर्दों की तरह जो लड़ी थी, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही मर्द था और वो थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। फिर उसके बाद बनारस में जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ वो थे जेम्स नील, ठीक है। तो ये जो फैक्चुअल्स हैं, ठीक है, इन फैक्चुअल्स को आपको बाय हार्ट करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में चाहे वो इस स्टेट पीसीएस हो और कभी कभी यूपीएससी में भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन उठाकर को पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसेस एंड देयर लीडर्स फ्रॉम इंडियन साइड एंड फ्रॉम ब्रिटिश साइड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के वीकनेस क्या रहे हैं, उनके नेचर क्या रहे हैं, और रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में अलग अलग ऑथर्स या थिंकर्स का क्या राय है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का वीकनेस क्या था, कमजोरी क्या था, जिसके कारण 1857 की जो विद्रोह थी वो असफल रह गई, ठीक है, पूरी तरह से सफल नहीं हुई। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो जो सबसे जो पहला जो कारण था, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का अगर वीकनेस देखा जाए, ठीक है, तो रूलर्स जो थे, ठीक है, रूलर्स और जमींदार, ठीक है, डिड नॉट टेक पार्ट, ठीक है। जो दूसरा कारण था, जो रिवोल्ट था, डज नॉट एक्सटेंड टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के लोग इसमें भाग नहीं लिए, ठीक है। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, डिड नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स के पर, ठीक है। फिर अगर अंग्रेजों के तरफ से देखा जाए तो उनके पास एडवांस मतलब सफिशिएंट रिसोर्स थे उनके पास, ठीक है, सफिशिएंट रिसोर्स विद ब्रिटिश सोल्जर्स, फिर इसमें क्या थे, मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, एंड एबल लीडरशिप,
लीडरशिप थे कि वही जो पेजेंट्स के इंडियन के तरफ से देखा जाए तो ठीक है, दे वेर मतलब सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसे की अभाव से, ठीक है, और दे वेर peasants in यूनिफॉर्म, ठीक है। जो दूसरा इसके बाद का जो था वो था फास्ट नेटवर्क ऑफ ब्यूरोक्रेसी, विद ब्रिटिश, ठीक है। चौथा था टेक्नोलॉजी का, इसमें क्या क्या था, मॉडर्न कम्युनिकेशंस, लाइक रेलवे, टेलीग्राफ, and post with the British. While Indian rebellions index these services, ठीक है। अब वीकनेस देखा जाए, एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो रूलर्स और जमींदार थे वो रिवोल्ट में भाग नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि देखिए जो रूलर्स और जमींदार जो थे, ठीक है, इनका ये कहना था, रूलर्स, जमींदार और एक और थे मनी लेंडर्स, ठीक है। मनी लेंडर्स, ठीक है। रूलर्स और जमींदार थे वो अंग्रेजों के शक्ति से, ठीक है, पावर से ये खौफ खाते थे, ठीक है। ये डरे हुए थे और ये सोचते थे कि अगर हम इन रिवेलियंस का साथ दिए तो फिर बाद में ब्रिटिश हुकूमत का हमें डंडा सहना पड़ेगा, ठीक है। इस डर से रूलर्स और जमींदार रिवेलियंस का साथ नहीं दिए, ये रिवोल्ट में भाग नहीं लिए। और जो मनी लेंडर्स थे, ठीक है, क्योंकि जो 1857 की जो विद्रोह थी वो प्राइमरली जो टारगेट जो करती थी मनी लेंडर्स को टारगेट करती थी और जमींदार को, क्योंकि जमींदार कर्ज वसूली करते थे और जो मनी लेंडर्स थे, ठीक है, किसानों को डेप्ट वेप में फंसा करके उनके जमीनों को हथियाने का काम करते थे। इसलिए इन्होंने इनको टारगेट, जो रिवेलियंस थे इनको टारगेट करते थे। तो ठीक है, जब इनको टारगेट करते थे, जाहिर सी बात है अगर कोई मुझे टारगेट करेगा तो मैं आपके जाके दुश्मन से मिल जाऊंगा ताकि आपको खत्म कर सकूं और मेरा साम्राज्य रह सके। तो ये तीनों जो थे जाकर को अंग्रेज से मिल गए और उनको उल्टा सपोर्ट करने लगे टू सप्रेस द रिवोल्ट, ठीक है। फिर ये जो रिवोल्ट था साउथ इंडिया में नहीं फैला, साउथ इंडिया के लोग इसमें भाग नहीं लिए, ये इसकी वीकनेस थी। क्योंकि अगर 1807 अगर ऑल इंडिया पर देखें तो ये साउथ इंडिया में नहीं फैला था। फिर जो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थे, ठीक है, जिनको कहा जाता है एजुकेटेड मिडिल क्लास, एलिट क्लास जो कहा जाता है, पढ़े लिखे थे, वो पार्ट नहीं लिए। वो पार्ट इसलिए नहीं लिए क्योंकि जो 1857 की जो विद्रोह थी, जो सोल्जर्स थे वो लोगों को मार रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों को मार रहे थे, ठीक है, अपने ये कह रहे थे, उसमें खून खराबा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स को ये कहते थे कि नहीं, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, इसलिए हम इस ये मानवता के खिलाफ है, इसलिए हम इसमें भाग नहीं लेंगे, ये भाग नहीं लिए, ठीक है।
फिर ब्रिटिश के साइड में उनके पास सफिशियंट रिसोर्स था, ठीक है, उनके पास मॉडर्न आधुनिक तकनीकी थी, फिर उसके हथियार थे और एम्यूनिशंस थे, ठीक है, और एक बहुत बड़ा जो था कि वो एबल लीडरशिप थे, लीडरशिप क्वालिटी थी उनमें, और वो ट्रेन लीडर थे और ट्रेन सोल्जर्स थे, ठीक है। तो ये एक उनके पास ब्रिटिशर्स के पास वीकनेस पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। हालांकि वही अगर इंडियन के पास देखा जाए, ठीक है, उनको चंदा लेकर को अपना रिवोल्ट आगे बढ़ाते जाए, आगे चल कर को उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ा, ठीक है, पैसों को लेकर को उनको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करना पड़ा, ठीक है। और जो 1857 के जो विद्रोही थे वो कोई और नहीं, वो बल्कि किसान थे जिनको यूनिफॉर्म, मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहना दी गई थी, ठीक है। तो ना उनके पास अच्छा लीडरशिप था, ठीक है, और ना ही उनके पास वेल ट्रेंड सोल्जर्स थे ताकि इनका मुकाबला कर सके। जो सबसे और अंग्रेजों के पास उसमें वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो एबल लीडरशिप के अंदर में आती है, ठीक है, तो वो थी। और जो सबसे बड़ा जो बात था वो टेक्नोलॉजी था, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट था अंग्रेजों के पास, जैसे कि मॉडर्न कम्युनिकेशन में हो गए, रेलवे हो गए, टेलीग्राफ हो गया, पोस्ट हो गया, पोस्टल सिस्टम हो गया, ये अपने संदेश को या जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम था इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, कुछ ही देर में मतलब अपने बात को या अपने जो प्लान को एग्जीक्यूट करने में इनको काफ़ी मदद मिलती थी। वही अगर अंग्रेज भारतीय रिवेलियन की तरफ देखा जाए कि तो इनके पास ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण 1857 की जो विद्रोह थी वो असफल हो गई, ठीक है, और ये पूरी तरह से जो चाहिए था वो रिजल्ट ना आ पाया, ठीक है। तो ये सब लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे वीकनेसेस ऑफ द रिवोल्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है, इसका नेचर क्या था। तो इसके कैरेक्टर और नेचर के बारे में अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने किताब में अलग अलग राय दिए हैं, ठीक है। तो हमें उनके अलग अलग राय और अलग अलग उनके थिंकिंग्स को ही पढ़ना है इसमें, कैरेक्टर और नेचर ऑफ द रिवोल्ट। और हमारे एग्जाम्स में भी यही पूछे जाते हैं, या तो प्रीलिम्स हो या मेंस में भी अगर हम आंसर लिखेंगे तो इन्हीं को कोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये करते हैं, ठीक है, इसके बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं वो क्या कहते हैं, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर साहब का एक बुक है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इनके ये किताब है बाय वी.डी. सावरकर। इसमें ये कहते हैं कि 1857 की जो विद्रोह थी वो एक प्लान तरीके से की गई थी ताकि देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया जा सके, और इसको नेशनल इंडिपेंडेंस इन्होंने कहा है, प्लान वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला जो कमेंट किया गया है वो भाई डी.एन. सेन, ठीक है, डी.एन. सेन के द्वारा। डी.एन. सेन की एक किताब है 1857, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि 1857 की जो विद्रोह थी वो शुरू तो होती है रिलीजन के लिए, ठीक है, इट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट इट एंडेड विद ए वार ऑफ नेशनल, बट इट एंडेड एज ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये धर्म की लड़ाई की तरह शुरू होती है, लेकिन इसका अंत जो होता है एकदम स्वतंत्र आंदोलन की तरह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अगला कमेंट्री जो कहते हैं आर.सी. मजूमदार साहब। आर.सी. मजूमदार साहब क्या कहते हैं कि इट वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉर ए नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही तो वो प्रथम, ना ही तो वो राष्ट्रीय, और ना ही तो ये स्वतंत्र आंदोलन था, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था, ठीक है। उसके बाद एक अंग्रेज कमेंटेटर्स हैं स्टैनली वालफोर्ड, वो कहते हैं कि ये 1857 की जो विद्रोह थी वो मोर देन ए म्यूटिनी थी और लेस देन ए वार ऑफ नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, कि म्यूटिनी से बढ़ के थी, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि ये बस क्या बोलते हैं, जो कुछ संगठनों का ये विद्रोह था, तो ये विद्रोह से बढ़ के थी, ठीक है, लेकिन ये उतनी भी बढ़ नहीं थी कि ताकि इसको नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद में 2-4 ऑथर्स और हैं जिनके कमेंट हमें पढ़ने हैं, आप लोग तब तक ये लिखिए। में कुछ और ऑथर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक थे अंग्रेजी ऑथर थे एरिक स्ट्रोक्स। इनका ये कहना था कि 1857 की जो विद्रोह थी वो एलिटिस्ट इन कैरेक्टर थी। एलिटिस्ट इन कैरेक्टर मतलब कुछ चुनिंदे लोग ही, ठीक है, इसमें भाग ले रहे थे। फिर लॉरेंस और सीली जो एक अंग्रेज ऑथर हैं, ठीक है, वो कहते थे कि 1857 की जो विद्रोह थी वो मेयर सिपोय म्यूटिनी थी, मतलब सिपोय की वो बर्बरता थी और
विद्रोह थी, सिर्फ सिपाही की विद्रोह थी, ठीक है। जो सेना थे सिर्फ वही उनकी थी और कुछ नहीं थी, ठीक है। पियर होम्स थे, वो कहते थे जो 1857 की जो रिवोल्ट थी वो कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म की थी, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। पियर होम्स का क्या कहना है कि जो उनकी जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, जो ब्रिटिश सिविलाइजेशन थी, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा थी, ठीक है, वो सिविलाइज थी, ठीक है, उनका जो रेस था वो सिविलाइज था। वेरेस अगर हम इंडियन के प्रति में उनका मानना ये था कि हमारी जो रेस थी वो बार्बरिज्म थी, ठीक है, क्रूरता को हम बढ़ावा देते थे। लेकिन अंग्रेज की जो थी वो सिविलाइज थी, वो बहुत ही पोलाइट तरीके से, ठीक है, और बहुत ही सरस तरीके से उनको जीना आता था, हालांकि हमें ऐसा जीना नहीं आता था, ठीक है। तो इसके तरफ ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, टकराव हुआ और जाकर को 1857 की विद्रोह होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक अंग्रेज ऑथर आते हैं जेम्स आउटरम। इनका कहना था कि 1857 की जो विद्रोह थी वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, मोहम्मदियन कॉन्स्पिरेसी थी, मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रीवांसेस। मतलब जो हिंदुओं की मूल भूमि जो कारण थी, ठीक है, जो प्रॉब्लम थी, उसको अपना हथियार बनाकर को जो मुसलमान थे, ठीक है, क्योंकि मुसलमान उस वक्त बहादुर शाह जफर को एम्पायर ऑफ इंडिया माना गया था और उनको सिंबॉलिक हेड मानकर 1857 की विद्रोह शुरू की गई थी। तो इसीलिए उनको वो सेटायर कहते हुए वो उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि जो 1857 की जो विद्रोह थी वो हिंदूज के ग्रीवांसेस मतलब प्रॉब्लम्स को अपना हथियार बनाकर को ये अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और हिंदुओं को बेकार में इसमें टकेला जा रहा है, ठीक है। इनका ये कहना था जेम्स आउटरम का। फिर एक आते हैं परसिवियल स्पेयर, ठीक है, ये बताते हैं कि 1857 की जो रिवोल्ट होती है वो 3 फेसेस में होती है, ठीक है। तो ये हमारा 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 यहाँ खत्म होता है, ठीक है। इसके वीकनेस जान लिए हम लोग, प्लेसेस ऑफ लीडरशिप जान लिए, कैरेक्टर जान लिए, ठीक है, इसके कॉजेस जान लिए, ठीक है। अगले बार हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 के बाद में क्या चेंजेस मेजर इम्पैक्ट लाए गए भारत में और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।